अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया था, उसके अगले रोज़ इस बात का मुकम्मल इदराक तो हो चुका था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत के साथ अदलिया की आज़ादी पर मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया गया है। एग्जेक्टिव के सामने अदलिया को बांध कर फेंक दिया गया है, उन्हीं खुफिया एजेंसियों के सामने बांध कर फेंक दिया गया है जो अदलिया को मैनिपुलेट कर रही थी अपनी मर्जी के जुडिशल आउटकम लेने के लिए। मगर फिर हमने देखा कि जो खत लिखा गया था उसके बाद कुछ दिखावे के इकदाम किए गए। उन इकदाम से ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि जी इस मामले पर मुकम्मल तौर पर प्रोब होगा। अब इसमें कुछ फरीक थे, हुकूमत पाकिस्तान थी, इस्टेब्लिशमेंट थी और पाकिस्तान की जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनकी हिमायत में जो दीगर 7 जजेस थे, उनकी जानिब से कुछ ड्रामे किए गए। क्योंकि मैं महज इन्हें इसलिए ड्रामे कह रहा हूँ कि अगर कुछ करना होता तो जुडिशल साइड पर किया जाता, ना कि उन्हीं जजेस का जो खत है जिसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यानी जो मुल्ज़मान हैं उन्हीं के सामने आपने अदलिया की आज़ादी को फेंक दिया है। मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जनाब, वो जो दिखावे के इकदाम थे उनका भी भांडा फूटना शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं 3 इकदाम ऐसे आपको बताता हूं। यानी कि अब जो इंक्वायरी कमीशन का सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को लगाया गया है, इनके मामले में भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कैसे इनसे रब्ता हुआ और कैसे इन्हें इंक्वायरी कमीशन का जो सरबराह है वो लगाया गया है, वो इसकी आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 रोज़ा प्रेस रिलीज, फुल कोर्ट की प्रेस रिलीज सामने आई थी, उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से जो मैं ये समझता हूं कि एक मजाक किया गया था। मजाक ये था कि पाकिस्तान की जो अदलिया की आज़ादी है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मुकम्मल तौर पर बावर करा दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि उस पर समझौता नहीं होगा। तो समझौता दूसरे रोज़, मुलाकात के 2 रोज़ बाद वफाकी काबीना ने अपनी प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज से मुकम्मल तौर पर एक उलट बात कह दी है। और जो तीसरा और सबसे अहम मामला है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के तजादात, इस पर मैंने बहुत लिखा। अगर इस पर शायद कोई किताब लिखी जाए तो किताबें भी कम पड़ेंगी जनाब, दीवान छापने पड़ेंगे। आज अदलिया की आज़ादी से मुतालिक और चीफ जस्टिस जो माजी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उनके मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का क्या किरदार था और इस मामले पर क्या किरदार था, ये जो तजादात हैं वो भी आज इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं आज के रोज़ जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे हैं और उनको सरबराह लगाया गया है। अब अच्छा, उनके हवाले से ना एक जो बड़ी आम सी बात है, बड़ी जो लोग कहते हैं कि जी वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान की अदलिया में वक्त गुजारा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक बात जनाब याद रख लीजिए कि अगर उन्होंने इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह होना यानी माना है, यानी इस कमीशन की सरबराही को तस्लीम किया है, तो इस तरफ जब पाकिस्तान की अदलिया ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है एग्जेक्टिव के सामने, जो पिछले 3-4 दिन के इकदाम हैं, उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी क्या, दुनिया का कोई भी गैर मुतनाज़ा तरीन शख्सियत होती है अगर कोई दुनिया की, उसे भी आप इस कमीशन का सरबराह लगा देते, जो कि जिसके जो TOR जिस तरह से तय किए गए हैं, तो इस मामले को प्रोब किया ही नहीं जा सकता था। और दूसरी और सबसे अहम बात जो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, इनके ख़ानदानी ज़राए ने कुछ दावा किया है, कुछ इतलात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब इन्हें इंक्वायरी कमीशन का सरबराह लगाने से पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से इनसे रब्ता किया गया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से इनसे मुशावरत की गई और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ही कहने पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही को तस्लीम किया। यानी ये जो एक और ड्रामा भी होता रहा ना कि हमने देखा कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो आकर बताती रहीं कि जनाब हुआ कुछ यूँ है कि हमने कुछ 5 शख्सियात हैं, उनके नाम ज़ेरे गौर हैं, उनमें से कोई एक लगाया जाएगा। फिर आज के रोज़ बात आई कि जो नासिरुल मुल्क साहब हैं उनका और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के नाम के ऊपर काबीना ने बड़ा गौर किया और उसके बाद काबीना ने हतमी तौर पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की जो तकर्री है वो कर दी। तो ये भी महज एक ड्रामा था। हुकूमत की जानिब से सिर्फ क्या हुआ था, एक डाकिया का किरदार जो एक होता है वो अदा किया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्हीं की मंजूरी से होना था तो वो नोटिफिकेशन कर दिया गया। वरना मैं बड़े बावसूख ज़राए से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस रोज़ मुलाकात हुई थी उस रोज़ इन्हीं शख्सियत के हवाले से तय भी हो चुका था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इन्हीं शख्सियत के हवाले से इनसे भी बात कर ली थी और इन्हें भी एतमाद में ले लिया था। अब जिस तरह इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का किरदार है, इसका किरदार मैंने भी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये अब से शुरू नहीं होता, यानी 25 मार्च से तो शुरू नहीं होता। 25 मार्च खत लिखा गया, 26 मार्च सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। इस खत लिखने से कबल की भी एक दास्तान है।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से इन 6 जजेस के ऊपर पहले भी दबाव डाला जाता रहा। एजेंसियों को भी पता था, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता था, आमिर फारूक को भी पता था, हुकूमत को भी पता था, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को भी पता था। उन्हें बुलाकर या जिस तरीके से भी उन्हें इस दबाव का सामना रहा कि ये खत मंजर आम पर ना आए, या अगर ये खत लिखा ही ना जाए तो सबसे बेहतरीन बात होगी। और उसके बाद उनमें से खातून जज थी, उन खातून जज साहिबा के ऊपर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर जो था वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से था। और उसके बाद खत के बाद की जो सूरत हाल है, खत के बाद जो मामलात आए, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने फुल कोर्ट के इजलास में इन जजेस के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन देकर अपना माइंड डिस्क्लोज किया, जो बात की, उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन का सरबराह चीफ जस्टिस की मर्जी का, उनकी पसंदीदा शख्सियत, तो फिर क्या इस मामले का तयन होगा और क्या ही वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत होंगे, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। दूसरा, आज की इस वीडियो में ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो इंक्वायरी कमीशन हुआ है उस हवाले से आज वफाकी काबीना की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। उस प्रेस रिलीज में भी बड़ी कोई दिलचस्प बातें हैं। वो बातें क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो दूसरी बात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी थी वो ये हुआ कि इस प्रेस रिलीज में लिखा गया कि इजलास हुआ है जी वफाकी काबीना का, खत पर तफसीली गौर हुआ है। बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात थी, उस मुलाकात में कमीशन की तश्कील की तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी, लिहाजा जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाया जाता है। अच्छा, अब इस प्रेस रिलीज में कमीशन के TORs का भी लिखा गया है। TORs में लिखा गया है कि ये जो कमीशन है ये इंक्वायरी करेगा, ये कमीशन देखेगा कि जिन खुफिया एजेंसी के ऊपर इल्ज़ामात जजेस ने लगाए हैं क्या वो बराह रास्त इस मुदाखलत में मुलविस थे, और अगर वो मुलविस थे और कमीशन ये समझता है कि वो मुलविस थे तो फिर क्या करेगा, फिर वो कार्रवाई तजवीज़ करेगा। और उसके अलावा कमीशन चाहेगा तो किसी और मामले पर भी कार्रवाई कर सकता है। और ये कार्रवाई कमीशन ने नहीं करनी। इस मुल्क में कमीशन कितने बने उनकी पूरी एक अलग सी तारीख है। यानी एक लम्हे के लिए भी सोच लिया जाए कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, खुदा मुझे माफ़ करे, मैं ये सोचना भी ऐसा इस वक्त गुनाह होगा, जो चीज़ मैं आपके सामने एक अजम्पशन रख रहा हूँ कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब मुकम्मल तौर पर संजीदा है, वो अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, हम ये जो कुछ दिनों से चीख रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया है, हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। और उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी भी पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख की गैर मुतनाज़ा तरीन शख्सियत हैं, वो प्रोब करते हैं और वो कहते हैं कि जी हाँ जी, ये जो एहलकार हैं, ये जो एजेंसी है, ये बराह रास्त मुलविस है। कार्रवाई किसने करनी है? कार्रवाई उस कमीशन का अख्तियार ही नहीं है। कार्रवाई फिर उन्हें एग्जेक्टिव ने करनी है, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है। और हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, उसमें इतनी इखलाकी जुरत है। ये जो पूरा एक ढोंग रचाया गया आइन और कानून के साथ फौजी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, जो आइन को पामाल करके और पूरी जुडिशल मुनवरिंग की गई, इसमें अदलिया को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के फैसले लेकर, और 8 फरवरी का जिस तरह इलेक्शन करवाया गया और जिस तरह इन मैंडेट चोरों को हुकूमत में बिठाया गया, वो इन फौजी एस्टैब्लिशमेंट के मातहत जो बराह रास्त ISI एजेंसी आती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? कैसे होगा ये सब? ये जो अजम्पशन के ऊपर मैंने बात की, इतना बड़ा गुनाह अपने सर लिया, उसके बावजूद भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलती जनाब। और जो दूसरी और इसमें सबसे अहम बात आज वफाकी काबीना ने की, उसने कहा कि जी हम जजेस की जानिब से जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उसकी नफ़ी करते हैं। यानी वही जब मैंने आपको बताया था कि आपने इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, आपने प्रेस रिलीज में, फुल कोर्ट की प्रेस रिलीज में वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ये लिखवाया था कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने वज़ीर आज़म को कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो वो जो आपने उस दिन प्रेस रिलीज निकाली थी, आज के रोज़ वफाकी काबीना ने कहा कि जी जजेस के इल्ज़ामात की हम करते ही नफ़ी हैं। इंक्वायरी से पहले आपने भी अपना माइंड चीफ जस्टिस ने डिस्क्लोज कर दिया, वफाकी काबीना ने भी कर दिया, और अब कमीशन होगा और वो कोई इंक्वायरी करेगा। और दूसरी और अहम बात, मजाक। इस मुल्क को ना इस वक्त मस्खरे चला रहे हैं, किसी भी शोबे में बैठ जाएं, मस्खरों की हुकूमत है। खैर आगे बढ़ते हैं। इन मस्खरों की जानिब से आज एक और तमाशा रचाया गया है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी क्या कह दिए फनी एक फ़िक्रा है, वो आपके सामने रखता हूँ। कहा गया है कि जी वो जो 3 रियासती इदारे हैं, अख्तियारात की तकसीम है जिनके पास 1973 के आइन के मुताबिक, हम उस पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं। यानी इस बात पे मैं भी चीख के थक गया कि वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर, अख्तियारात की तकसीम का एक कॉन्सेप्ट है, जिस ईंट पर पूरी दस्तूर की इमारत कायम है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। उस पर हुकूमत कहती है कि हम मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं। हुकूमत सिर्फ यकीन रखती है, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ।
ट्राइकोटोमी ऑफ पावर में वो जो 3 रियासती इदारे हैं उनमें एक पार्लियामान है जो मुकन्नना का काम करती है। पार्लियामान जिस तरीके से 8 फरवरी के बाद वजूद में आई है, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के साथ तो क्या कुछ हो गया इस मुल्क में। दूसरा एग्जेक्टिव है और तीसरी अदलिया है। अब ये जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव में फिर जो पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर सियासत कर रही है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जिसने इंसाफ की फराहमी करनी थी, वो आज वजीर आजम को इस मुलाकात में यकीन दहानी करा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि जी हम मईशत में आपका मुकम्मल साथ देंगे। अब एग्जेक्टिव जो है वो सियासत कर रही है और जो जुडिशरी है वो इंसाफ की बजाय मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। और वफाकी हुकूमत क्या है और इस वफाकी हुकूमत की हैसियत ही क्या है, तो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें जो कहा गया है कि यकीन रखते हैं, तो ये मुल्क मस्खरे चला रहे हैं, इससे बढ़कर मजीद कोई बात नहीं हो सकती। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं जरा आपको बताता हूं कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने भी कुछ इस तरह से बातें की थी और सिर्फ एक जज बोला था, एक तकरीर की थी, कोई एविडेंस उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं दिए थे, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस नहीं मांगी थी, उन्होंने एक तकरीर कर दी थी और उस तकरीर पर उन्हें हटा दिया गया था। 6 साल उन्होंने मुकदमा लड़ा और उनके उस तकरीर के बाद जो बयानिया मुस्लिम लीग नून ने बनाया और खुद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 15 दिसंबर 2023 की जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी की समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सदीकी से कहते हैं कि जी आपने उस वक्त की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाह रही थी। अगर उन्होंने आपके थ्रू जुडिशल मामलात में अपनी मर्जी के आउटकम चाहे, आपको डराया धमकाया, आपको अप्रोच किया, तो वो किसी को वजीर आजम बनाना चाह रहे थे। वो जो वजीर आजम बना था उसका नाम आप क्यों नहीं लेते? तो उस वक्त इमरान खान का नाम सुनना चाह रहे थे। उस वक्त जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है शौकत अजीज सिद्दीकी के बकौल, अभी तक उन इल्जामात की प्रोब नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने भी नहीं की, उन्होंने भी सिर्फ मरात और पेंशन ही शौकत अजीज सिद्दीकी को वापस लौटाई है। तो चीफ साहब ने उस वक्त रिमार्क्स दिए कि जी वो जो बेनिफिशियरी था उसको भी फरीक बनाएं, हमारे पास 184(3) का मामला है, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम कौम को सच बताएंगे। मगर इस वक्त जो 6 जजेस चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ पर भी जुडिशल आउटकम अपनी मर्जी के लेने के लिए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें ISI का जिक्र है, वो हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, प्रेशर कर रही है इस्तेमाल, तो उसके जो अब बेनिफिशरी हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब कतई नहीं पूछेंगे, जिंदगी भर नहीं पूछेंगे। उन्हें अब ये ख्याल ही नहीं आएगा कि पूछा जाए कि इस सारे मामले के बेनिफिशरी कौन है। क्यों? क्योंकि इस सारे मामले के जो बेनिफिशरी हैं, जो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हैं और जो इस वक्त वजीर आजम बने हुए हैं और जो वजीर आजम के बड़े भाई हैं और जो वजीर आजम की भतीजी हैं जो पंजाब में हुकूमत में हैं, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब शायद ये समझते हैं कि ये उनके अपने घर की हुकूमत है और इन्हें 100 खून माफ़ हैं। और आज तक कोई एक ऑब्जर्वेशन, माजी छोड़ दीजिए हुदैबिया पेपर मिल केस और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन जब से ये हुकूमत में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब एटलीस्ट उन्होंने ये चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला है, एक फैसला, एक ऑब्जर्वेशन इमरान खान के अलावा किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं आई। तो इस हवाले से अब इल्जामात भी लगे हैं। आज के रोज़ खबर भी चली है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को नवाजा जा रहा है, टेन्योर पोस्टिंग की जा रही है, यानी उनकी चीफ जस्टिस का जो वक्त है वो बढ़ाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही है। इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इतलात हैं, यानी वो जो कुछ दीवानों के ख्वाब होते हैं वो सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब रह जाते हैं। सारे मामलात के बावजूद भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को जो चूरन बेचा गया है कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो की जा रही है, मैं आपको ये खबर देता हूँ कि एक्सटेंशन ख्वाहिश हर इदारे की है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की भी है, मगर ये दीवाने का ख्वाब रहेगा। ख्वाब कैसे रहेगा, आज के रोज़ एक और वीडियो में इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी वसीम मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।